नमस्कार सभी पेंशनधारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वक्त की आप सभी पेंशनधारकों के लिए और ईपीएफओ के 6 करोड़ सब्सक्राइबर के लिए बड़ी खबर आ रही है। वित्त मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की ओर से आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। ईपीएफओ के 6 करोड़ सब्सक्राइबर को मिलने वाली है बड़ी खुशखबरी। ईपीएफओ पेंशन की 7 गुना मियादी वेतन आयोग का गठन और बजट में हो सकती है इसको लेकर बड़ी घोषणा। तो आखिरकार दोस्तों 7वें वेतन आयोग के तहत किस तरीके से 6 करोड़ सब्सक्राइबर को खुशखबरी देखने को मिलेगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन में 7 गुना तक की कैसे बढ़ोतरी हो सकती है और बजट के अंदर दोस्तों आप सभी के लिए क्या बड़ी घोषणा हो सकती है, इसको लेकर वित्त मंत्रालय के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर बड़ी बैठक हुई और इससे आप सभी के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। तो इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाली हैं और साथ ही बात करेंगे बिग ब्रेकिंग न्यूज है आप सभी के लिए। अभी पेंशन भोगियों को शानदार तोहफा मिला है। पेंशन भोगी हुए हैं मालामाल। पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी, अतिरिक्त पेंशन की वसूली यानी कि रिकवरी ऑफ एक्सचेंज पेमेंट पर पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है। तो पटना हाईकोर्ट के फैसले से किस प्रकार से पेंशन भोगियों को खुशखबरी मिली है, इसके बारे में भी दोस्तों संपूर्ण रूप से जानकारी आज की इस वीडियो के अंदर आप सभी को दी जाएगी। वहीं दोस्तों तीसरी और आखिरी बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 पेंशन योजना को लेकर बड़ी खबर आ रही है। ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि, श्रम मंत्री से वादे निभाने की मांग, नेशनल एजुकेशन कमेटी की बैठक में हायर पेंशन पर सवाल। जी दोस्तों एनएससी की महत्वपूर्ण बैठक हो चुकी है और इसमें दोस्तों यहां पर हायर पेंशन को लेकर भी सवाल सामने आ चुका है। न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर श्रम मंत्री अपना वादा पूरा करें, इसको लेकर भी बड़ी खबर आई है। तो इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए अगर आप सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी पेंशन धारक हैं या फिर ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के संपूर्ण खबरों को आज की इस वीडियो के अंदर विस्तार से जान लेते हैं। जी हां, तो दोस्तों पहली बड़ी खबर की बात करें, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के 6 करोड़ सब्सक्राइबर को मिलने वाली है खुशखबरी। ईपीएफओ पेंशन 7 गुना, 8वें वेतन आयोग का गठन और बजट में हो सकती है, इसको लेकर बड़ी घोषणा। इसी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि वित्त मंत्रालय के अंदर इसको लेकर बड़ी बैठक हुई है। तो चलिए पूरी खबर को विस्तार से जानते हैं। दोस्तों ईपीएफओ के करोड़ों सब्सक्राइबर को इस बार में बजट में गुड न्यूज मिल सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईपीएफओ सब्सक्राइबर को मिनिमम मंथली पेंशन 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये की जा सकती है। पेंशनर्स के एक प्रतिनिधि मंडल ने हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ मिलकर मिनिमम मंथली पेंशन बढ़ाने की मांग की थी। फाइनेंस मिनिस्टर ने उनकी मांग पर विचार करने का भरोसा दिया है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। इसी सिलसिले में 10 जनवरी को ईपीएस 95 नेशनल एजुकेशन कमेटी ने निर्मला सीतारमण से मुलाकात की थी। इससे पहले श्रमिक संगठनों ने भी सीतारमण के साथ बैठक की थी। उन्होंने वित्त मंत्री से ईपीएफओ के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को 5 गुना करने और 8वें वेतन आयोग के तत्काल गठन और अत्यधिक अमीर लोग यानी कि सुपर रिच पर अधिक कर लगाने की मांग की थी। लेकिन ईपीएस 95 नेशनल एजुकेशन कमेटी ने 5000 रुपये की पेंशन को नाकाफी बताते हुए कहा कि इससे बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं हो सकती। रिपोर्ट के मुताबिक समिति ने दावा किया कि सरकार ने 2014 में न्यूनतम मासिक पेंशन को 1000 रुपये कर दी थी, लेकिन कई वर्षों से अब इस पेंशन जो है वो कम हो रही है। तो यहाँ पर जो है प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों की बेसिक सैलरी पर 12% की कटौती ईपीएफओ खाते से की जाती है। साथ ही कंपनी भी उतना ही पैसा पीएफ खाते में जमा करती है। एम्प्लॉयर की तरफ से जमा किए जाने वाले पैसे में से 8.33% हिस्सा ईपीएस यानी कि कर्मचारी पेंशन योजना में जाता है, जबकि बचा हुआ 3.66% हिस्सा ईपीएफ में जाता है। तो बजट से पहले किसकी है डिमांड? जी दोस्तों सीतारमण के साथ अपनी पारंपरिक बैठक जो है बजट पूर्व बैठक में श्रम मंत्री संगठनों नेताओं ने आयकर छूट को बढ़ाकर 10 लाख रुपए सालाना करने, अस्थायी कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना लाने, सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन यानी कि ओपीएस को बहाल करने की मांग की। ट्रेड यूनियन को सेंटर यानी कि टीयूसीसी के राष्ट्रीय महासचिव एसबी तिवारी ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि सरकार को सार्वजनिक उपक्रमों से निजीकरण की पहल पर रोक लगानी चाहिए। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा निजी जुटाने के लिए बेहद ही अमीर लोगों पर अतिरिक्त 2% कर लगाना चाहिए। उन्होंने कृषि क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा दिए जाने और न्यूनतम मजदूरी भी तय करने की मांग रखी है। वहीं दोस्तों भारतीय मजदूर
संघ के सचिव उत्तरी क्षेत्र के पवन कुमार ने कहा है कि कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत डे न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये को प्रति माह से बढ़ाकर 5000 रुपये मासिक किया जाना चाहिए और इस पर वीडीए यानी कि विपरिवर्तित महंगाई भत्ते को भी जोड़ना चाहिए। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि आयकर सीमा की छूट को 10 लाख रुपए की जानी चाहिए। इसी के साथ ही उन्होंने पेंशन में होने वाले आयकर को कर से मुक्त करने की भी मांग सरकार से की है। कुमार ने यह भी कहा कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे को संशोधित करने के लिए 8वें वेतन आयोग का तत्काल प्रभाव से गठन जो है वो किया जाना चाहिए। वहीं दोस्तों श्रमिक संगठन भारतीय ट्रेड यूनियन के सिट्टू के राष्ट्रीय सचिव स्वदेश देवरॉय ने इस मांग को समर्थन करते हुए कहा कि फरवरी 2014 में 7वें वेतन आयोग का गठन होने की बात से 10 साल से अधिक समय बीत चुका है। देवरॉय ने सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उपक्रमों में अस्थायी कर्मचारियों की संख्या में आई भारी गिरावट पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि 1980 के दशक में इन उपक्रमों में 21 लाख स्थायी कर्मचारी थे, लेकिन 2023-24 में यह संख्या घटकर 8 लाख से थोड़ी अधिक रही है। तो दोस्तों अलग बजट आवंटन को लेकर भी आप सभी पेंशनधारकों के लिए बड़ी खबर आ रही है। नेशनल फ्रंट ऑफ ट्रेड यूनियन यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक जायसवाल ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी कि ESIC के लिए अलग से जो है बजट आवंटन की भी मांग यहाँ पर कर डाली है। यानी कि दोस्तों आप सभी के लिए साल 2025-26 का जो बजट 1 फरवरी को पेश होने वाला है, इस बजट से पहले केंद्रीय ट्रेड यूनियन और नेशनल एजुकेशन कमेटी ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि वित्त मंत्री से मुलाकात की है और इस मुलाकात के अंदर 6 करोड़ PF खाता धारकों के लिए EPFO की पेंशन को यहाँ पर 7 गुना तक बढ़ाना, 8वें वेतन आयोग को लागू करना और साथ ही साथ दोस्तों OPS जैसे मुद्दे जो हैं आप सभी के लिए इस मीटिंग के अंदर रखे गए हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो यहाँ पर पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला अतिरिक्त भुगतान की वसूली को लेकर आ चुका है, जिससे पेंशन भोगियों में बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, पटना उच्च न्यायालय ने पेंशन भोगी से अतिरिक्त भुगतान की यानी कि अतिरिक्त भुगतान की वसूली के आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि क्लास 3 और क्लास 4 के कर्मचारियों को इस तरीके के रिटायरमेंट के बाद भी ऐसा करना अनुचित है। 28 दिसंबर 1990 को श्री कमलेश प्रसाद को जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय में क्लर्क के रूप में अनुपक्का के आधार पर नियुक्त किया गया था। 30 जून 2023 को यहाँ पर पुनः प्राप्त किया गया था। उन्हें 2002, 2014 और 2021 के क्रम में प्रथम, द्वितीय और तृतीय MSc का लाभ दिया गया। रिटायरमेंट के बाद ग्रेट ब्रिटेन जनरल के बिहार द्वारा उनकी जांच की गई, जिसमें गलत वेतन निवारण के कारण अतिरिक्त भुगतान की बात सामने आई। इसके बाद दोस्तों ट्रेजरी अधिकारियों ने 2,17,738 के ऑर्डर यहाँ पर जो है दे दिया। तो यहाँ पर जो है उत्पादन शुल्क की वकील महासभा सहायता से अदालत से दलील की कि गलत वेतन के अन्याय का कारण हुआ है, जिससे उत्पादन की कोई भूमिका नहीं है। याचिकाकर्ता से धोखाधड़ी या गलत जानकारी देने का कोई आरोप नहीं लगाया गया। रफीक मसिक बनाम पंजाब राज्य मामले का हवाला देते हुए वकील ने तर्क दिया कि इस प्रकार की अनुचित और अन्यायपूर्ण होगी, खासकर जबकि वे माइक्रोवेव को सुने और बिना आदेश जारी कर दें। तो दोस्तों सरकार से वकील ने यहाँ पर डील कर दी है और न्यायालय का निर्णय क्या आया, तो अदालत ने रिकॉर्ड की समीक्षा करते हुए पाया कि 1 जुलाई 2007 को ग्रेवी के क्लास 3 के पद पर काम किया था और अतिरिक्त भुगतान किया जा रहा था। अदालत का मानना था कि इस अवधि में हुई गैर कानूनी है, क्योंकि 16 साल बाद गरीबों को रिहा करने का आदेश यहाँ पर जारी किया गया था। तो मुख्य निष्कर्ष की बात करें तो 5 वर्ष से अधिक पुरानी वैधता, यदि अतिरिक्त पुरानी वैधता 5 वर्ष से अधिक पुरानी वैधता के लिए रखी जाती है तो वह अनुचित होगा। क्लास 3 और क्लास 4 के कर्मचारियों से वंचित इन संस्थानों से कर्मचारियों को स्नातक की उपाधि भी प्राप्त कर दी जाएगी। यानी कि पटना हाईकोर्ट ने यह बड़ा फैसला दिया है कि अब जो गलत भुगतान की वसूली आप सभी से सरकार नहीं करे, ऐसा करना कर्मचारियों के साथ यहाँ पर अन्याय होगा। ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर सामने आ रही है।